एक सेक्रेटरी है, नेशनल सेक्रेटरी है। बाकी देश में क्योंकि पंजाब से 2 लोगों को दिया गया है, पर हालांकि वो पंजाब के नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के हैं, आपके यहाँ के हैं, आरएसपुरा के हैं, आपके बीच के हैं, वो भी पूंछ विस्थापित है। और नरेंद्र सिंह जी को उम्मीदवार बनाते समय हमारे मन में और एक भी बहुत महत्वपूर्ण ख्याल रहा है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां 12-13 लाख सिख भाई का आबादी है इस राज्य में, और जिस समाज के प्रति हर एक राजनीतिक दल उपेक्षा ही करता रहा है, तो हमने सोचा कि आरएसपुरा से एक ऐसा उम्मीदवार हो जो इस राज्य का एक बहुत बड़ा तबका जो सिख समाज है उसका प्रतिनिधित्व भी करता हो और यहाँ के विस्थापित समाज का भी प्रतिनिधित्व करता हो, और साथ ही साथ पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हो। ये तीनों गुण जिनमें सम्मिलित थे, ऐसे नरेंद्र जी को आपके सामने उम्मीदवार के रूप में हमने उतारा है। हमें तो पूरा भरोसा है कि नरेंद्र सिंह जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अच्छे बहुमत से जीत कर आने ही वाले हैं। और अभी तो जब दिलीप जी जैसे, बद्री जी जैसे यहाँ के युवा नेता भी साथ आ गए हैं, जिनके साथ हजारों की संख्या में लोगों का समर्थन उनके पास है, उनके साथ गांवों के 10 गांवों के सरपंच जिनके साथ है, उन सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो नरेंद्र जी का जीत तो पक्का है, निश्चित है, वो हमारा भरोसा है। अब उनके विरोध में भी जो व्यक्ति खड़े हैं उनकी हालत देखिए, परिवार का वोट भी नहीं मिलने वाला है। उनका अपना भाई भी नरेंद्र जी के साथ आ गए हैं, उनके अपने पार्टी के जिला के प्रेसिडेंट हमारे साथ आ गए हैं, तो उनकी हालत तो छोड़िए, उनकी हालत नहीं, उस पार्टी की ही हालत वही है पूरे राज्य में। मित्रों, एक बात मैं आपको विनम्रता से कहना चाहूंगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव संपन्न हो रहा है। जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर का रूप लेकर आगे बढ़ रहा है। उस नए जम्मू कश्मीर का पहला पड़ाव ये चुनाव बनने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए जो स्वप्न सोचा था, जम्मू कश्मीर के लिए जो सपना उनके मन में है, उस सपने के अनुरूप एक सरकार यहां हमको खड़ा करना है। यह हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। मित्रों, यहां पहले जैसे ऐसे वैसी सरकार नहीं आना है। जो सरकार आएगा इस राज्य को आगे ले जाने वाला, जब 2047 में भारत एक विकसित भारत बनेगा, डेवलप्ड इंडिया बनेगा, उस डेवलप्ड इंडिया में, विकसित भारत में जम्मू कश्मीर भी एक डेवलप्ड जम्मू कश्मीर टॉप 3 राज्यों में एक राज्य के रूप में खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए हमको काम करना है, इसके लिए हमको सरकार लाना है। मैं उनके लिए आपको बता दूं, सब शर्मा जी हमारे रतिया के रहने वाले हैं। मैं बहुत थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूं उनके साथ जम्मू साउथ के प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, जिनकी कितनी तरीके की होती है, ये बात है जो पार्टी ने दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इस तरह ऐसा किया, खासकर हमारे जम्मू साउथ को दिया है। और मैं दावा करता हूं, हमारा आने वाला चुनाव हम जीतते हैं, जीतेंगे नहीं, हम जीत चुके हैं। ये आज मैं दावा करता चीज का सर, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ये एक दिन के नोटिस में इतना बड़ा समुद्र आया है। अगर मुझे 5 दिन का टाइम मिलता, हजारों की तादाद में लोग आके यहाँ पे अपना वेलकम करें। आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो कांग्रेस के लोग भी है, आपको 4 सीटें निकाल रहे हैं। अब चाहो तो मैं आपको प्रमाण के साथ बता सकता हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है। हम राम सुन रहे हैं क्योंकि
बल्कि उनके लिए हमारे लिए दो शब्द उनके कहना वो हमारे बहुत बड़ी बात है। जय विधानसभा से सेवा करने का मौका देते हो, मैं अपनी विधानसभा को एक विपुल विधानसभा बनाऊंगा। मैं देखता हूँ कि आजसभा की तरफ यहाँ हर ब्लॉक में एक एनिमल हस्बेंड्री की यूनिट की जरूरत है। गांव के लोग गांव में ही रहें, वहाँ अच्छे स्कूल मॉडल स्कूल की जरूरत लग रही है। इस एरिया में लोग बड़े डर की तरफ जा रहे हैं, नशे में कई बच्चों की मौतें हो रही। मुझे लगता है कि उसके लिए हम सख्त कानून तो बनाएंगे देश भर में और प्रदेश में, और अच्छे हर ब्लॉक में खेल कूद के मैदान बने, जिससे गांव के बच्चे शहरों के बच्चे खेल कूद की तरफ ज्यादा जाए। मेरा प्रयास रहेगा कि हर एरिया में, चाहे स्कूल्स में, चाहे ब्लॉक में, हम प्ले ग्राउंड बनाए, इंडोर स्टेडियम बनाए। मुझे लगता है कि आरसपुरा एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। हमारी सरकार के दौरान आरसपुरा बॉर्डर में परेड शुरू हुई थी। काफी टूरिस्ट, जब अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, जब उसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा होती है, आरसपुरा की तरफ काफी टूरिस्ट स्पॉट पे आते हैं और इस पूरी कंट्री में टूरिज्म बढ़े। साथ में आरसपुरा और जम्मू की तरफ देखा है, चाहे आरसपुरा प्रयाग, वहां इनिशिएटिव के कारण उन दुकानों को बचाया गया। मुझे लगा कि ऊपर वादी की तरफ गया है, वहां पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। भ्रष्टाचार हमेशा से कांग्रेस भ्रष्टाचार की जल्दी नहीं है। अगर आप लोगों के ध्यान में आएगा वो 10 वर्ष का अंतराल जिस वक्त कांग्रेस जो थी सत्ता में थी यूपीए के रूप में, उन्होंने हमेशा से भ्रष्टाचार को आगे किए, रोज नए घोटाले होते थे। उनका काम यही था कि पैसा कमाना, कभी देश के हित में नहीं सोचना। देश का हित तो इनके सामने कोई मायने नहीं रखता था। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री सो कहते हैं कि मेरे लिए परिवार कुछ नहीं है, मेरे लिए देश सब कुछ है, और दूसरी तरफ सपने लेने वाला राहुल गांधी कहता है कि मेरे लिए परिवार ही सब कुछ है, मेरे लिए देश कुछ नहीं है। कारण यह है कि इस शख्सियत ने, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी देश को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमेशा से उसके मन में यही था कि कहां मैं अपने देश को नीचा दिखा सकूं। चाइना में जब उसका जाना होता था तो वो कहता, मेरे रात में जब उसका जाना हुआ तो उसने कहा कि चाइना ने पूरे भारतवर्ष के काफी जगह पर जो होगा कब्जा कर लिया। आप सोचिए, चाइना द्वारा फंडिंग देने वाले ये लोग आपके देश के हित के बारे में क्या सोचेंगे? वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोचेगी? अगर भारत का अभिनंदन बात कर रहे कि गुमराह करने वाले हैं, तो मैं अपने सब साथी को, आरसपुरा समाज जो हमारा आरसपुरा जम्मू सोच है, मैं तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको भी अपील करता हूं कि भाई जो हमारी बात कांग्रेस पार्टी ने नहीं मानी, वो भारतीय जनता पार्टी ने मानी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे मैं पार्टी छोड़ के आया हूं, ऐसे आप एक एक करके आपका वेलकम करेंगे पार्टी के अंदर। आप कृपा करके डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी को भाई बहुमत से जम्मू के साथ जम्मू सोच सकता है, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारी जमीनों का, हमारे अलग अलग इशू है बच्चों के, ताकि वो हमारी आवाज बढ़ के असेंबली के अंदर हमारी आवाज बन के वो बोले। इसके बाद मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता रहा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि आज ही जाएंगे, मेरे काम है आज ही जवाब जारी करूंगा। मैं चाहूंगा इस से डॉक्टर साहब से कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अगले 4-5 दिन में मुझे टाइम दिया जाए। मैं भी चाहता हूं कि जो हमारे जो लोग मेरे